एक साल पहले प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया था जिसकी गूंज आज भी धराली की वादियों में महसूस होती है। वह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दर्द, बिछड़ने और संघर्ष की ऐसी दास्तान बन गया जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। उफनते पानी, मलबे और तबाही के उस मंजर ने न जाने कितने सपनों को अपने साथ बहा दिया, लेकिन उसी धरती ने हौसले, एकजुटता और फिर से खड़े होने का जज्बा भी दुनिया को दिखाया। आज हम उस आपदा के एक वर्ष पूरे होने पर हम उन पलों को याद कर रहे हैं कि हमने क्या खोया और उन हाथों को सलाम कर सके जो बचाव में जुटे हुए थे। यह सिर्फ यादों का सफर नहीं है बल्कि चेतावनी, संवेदना और संकल्प की कहानी है। देखिए धराली आपदा के एक साल। 5 जुलाई की वो सुबह आज भी उत्तराखंड के धराली की वादियों में एक दर्दनाक याद बनकर उभरती है। यहाँ के पहाड़ जो हमेशा अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाने जाते थे, उस दिन भय और तबाही की तस्वीर बन गए। आसमान से उस दिन पानी की बूंदें नहीं बरस रही थी बल्कि वो मौत का पैगाम थी। और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। पहाड़ों की चोटियां दरकने लगी थीं और विशाल चट्टानें मिट्टी और मलबे के साथ मौत का पैगाम लेकर नीचे घाटी में उतरने लगी थीं। वो धराली जो आस्था का केंद्र था, पर्यटन का प्रमुख स्थल था, पल भर में मलबे में तब्दील हो गया था। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बने घर और होटल, दुकानें कुछ ही क्षणों में ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके थे। उफनती जलधाराएं अपने साथ मलबा, पेड़ और जिंदगी की तमाम निशानियां बहाती चली गई थीं। 5 अगस्त 2025 आज का ही दिन वो काला दिन था धराली के लिए, जब यहाँ पर भीषण आपदा आई और धराली का नामो निशान मिट गया। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये धराली कस्बा है जहाँ एक खुशहाल गांव हुआ करता था, एक खुशहाल शहर हुआ करता था और यहाँ के लोग अपनी आजीविका ठीक ठाक और बड़े आराम से चला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कई होटल व्यवसाय और कई यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा होटल प्रतिष्ठान थे जो यहाँ के लोगों की आजीविका चला रहे थे। और यहाँ पर जो बागवानी का बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कई लोगों के बागीचे थे जिससे यहाँ करोड़ों का सेब हर साल होता था और लोगों की आजीविका इससे चलती थी। लेकिन 5 अगस्त 2025 को खीर गंगा से ऐसा सैलाब आया जो सब कुछ तबाह करके ले गया और जो बाकी निशान बच गया वो तबाही के। आप देख सकते हैं ये धराली बाज़ार जो है कभी बड़ा खुशहाल हुआ करता था, यहाँ पर चहल पहल थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद यहाँ पर जो है आपदा ने सारा तबाह कर दिया और अब बचा है तो खाली यहाँ पर जो आपदा के निशान। सरकार ने लगातार धराली के लोगों से वादा किया कि हम धराली के बाज़ार को, धराली के लोगों को फिर से बसाएंगे, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी आज यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धराली के लोगों को जो खाली मुआवजे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ के लोगों को कहा गया था कि यहाँ के लोगों की आजीविका फिर से शुरू की जाएगी और यहाँ के लोगों को जो होटल व्यवसाय और जो बागवानी है उसको फिर से जीवित करके यहाँ के लोगों की आजीविका चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी सरकार से नाराज़ हैं, क्योंकि एक साल बीतने के बाद भी यहाँ पर जो है ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2025 का दिन धराली के लोगों के लिए कभी न भूलने वाला दिन बन गया। उस दिन धराली गांव में भगवान सोमेश्वर देवता का मेला चल रहा था। अधिकांश ग्रामीण मेले में शामिल थे, जबकि बाजार में सामान्य से कम भीड़ थी। लगातार बारिश के बीच अचानक धराली गांव के ऊपर खीर गंगा में भीषण जल प्रलय और मलबे का सैलाब आया, जिसने देखते ही देखते धराली बाजार, कई होटल, दुकानें, बगीचे और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरकाशी धराली आपदा को ठीक आज 1 साल हो गया है और 1 साल पहले ही इसी गांव में, इस गांव के मंदिर पर मेला था। लोग हंसी खुशी
इस मेले में शामिल हुए थे और यहाँ पर सोमेश्वर देवता की पूजा चल रही थी। सारे गांव के लोग, बाजार के लोग 1 बजे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन ठीक खीर गंगा का जो ये मुहाना है, यहीं से 5 अगस्त को 1 बजे जो भीषण सैलाब आया, उसने पूरे धराली बाजार को, धराली गांव को तबाह कर दिया। और यहाँ की खुशी जो है, पल भर में लोगों की जो खुशी है वो गम में बदल गई और पूरा बाजार यहाँ से वॉश आउट हो गया। आपदा इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। धराली हर्षिल आर्मी कैंप के आसपास का क्षेत्र और कई पुल भी इस आपदा की चपेट में आ गए। राहत और बचाव कार्य में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, लेकिन भारी मलबे में दबे कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस त्रासदी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। आपदा के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावितों को पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आजीविका बहाल करने का भरोसा दिया था। सरकार ने मकानों और होटलों के नुकसान का मुआवजा भी वितरित किया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थायी पुनर्निर्माण कार्य जमीन पर नहीं दिखाई देते। प्रभावित परिवार आज भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। 5 अगस्त 2025 वो भयावह मंजर कौन भूल सकता है। इस वक्त हम धराली में है और धराली आपदा को आज 1 साल पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये खीर गंगा है। खीर गंगा से ही जो धराली जो तबाही हुई थी, यहीं से वो मंजर आया था और उसके बाद जो धराली गांव है वो पूरा वॉश आउट हो गया था। और यहाँ पर जो सैकड़ों होटल, ढाबे और जो यहाँ पे सेब के बागीचे थे, वो यहाँ पर तबाह हो गए थे। धराली आपदा को आज 1 साल हो गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति अभी जो कुछ भी नहीं बदली है। हमारे साथ धराली गांव के और यहाँ के जो व्यवसायी हैं, महेश पवार जी हैं, उनसे पूछते हैं कि 1 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ और सरकार ने उनके लिए क्या किया। महेश जी, आज धराली आपदा को 1 साल हो गया है, क्या कहेंगे इसमें? सरकार की तरफ से क्या मिला, आश्वासन मिला? सरकार की तरफ से अभी तक तो व्यावसायिक वालों को तो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया है सरकार ने, और घरों के विस्थापन के लिए भी पैसा दे रही है सरकार। लेकिन जो फौरी तौर पे तो दिया, लेकिन जो मेन हमारा यहाँ पे अभी जो ये बाढ़ सुरक्षा का कार्य है, इसके लिए अभी बहुत देर से शिविर में डीएम साहब की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि इसमें 2-3 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाएगा और पैसा 70 करोड़ के करीब आएगा, जिसमें यहाँ पे सुरक्षा वाल लगेगी। अगर लगता है तो हमें भी उम्मीद है कि उसके बाद जिनकी भी ज़मीन थोड़ा बहुत बचेगी, वो अपना विंटर टूरिज्म के रूप में यहाँ पे विकसित कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम बगीचे लगा के अपनी ज़मीन को फिर से पुनर्जीवित करें, क्योंकि पहाड़ों में एक सीमित भूमि लोगों के पास है। कई लोग तो बिल्कुल भूमिहीन हो गए हैं। उस दिन चारों ओर सिर्फ धूल, पत्थर, पानी और चीखों का शोर था। सड़कें मलबे में समा चुकी थीं और आवाजाही पूरी तरह थम गई थी। किसी की आंखों के सामने उसका आशियाना उजड़ गया तो किसी ने अपने सबसे करीबी को हमेशा के लिए खो दिया। हर गुजरता पल अनिश्चितता और डर को और गहरा कर रहा था। किसी माँ को अपने बच्चे की तलाश थी तो कोई बच्चा अपने माता पिता को तलाश रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल मशीनों के साथ मलबे के नीचे दबी सांसों को खोज रहे थे। मलबे के नीचे जिंदगी की हल्की सी आहट तलाश रहे थे। धराली की हर गली, हर मोड़ और हर पत्थर उस भयावह मंजर का गवाह बन चुका था। जी सर, मैं यहीं था सर उस दिन, और मैं अपनी दुकान पर था तो हम खाना खाने के चक्कर से घर आए। थोड़ा देवता की वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही थी, वहाँ पर बैठे थे। तब तक 1-1:30 बजे की बात होगी, तब तक ये फ्लड आ गया सर, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई है सर। ऐसा नहीं है कि आपदा के बाद कोई काम नहीं हुआ। आपदा के तुरंत बाद ही सारी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी थीं। खुद मुख्यमंत्री हर पल की खबर रखे हुए थे और घाटी में धीरे धीरे सारे संसाधन की व्यवस्था की जा रही थी, जिसमें वायुसेना की मदद भी ली गई थी। स्वयं 6 तारीख को घटनास्थल पर मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही विषम परिस्थिति में पहुंचे और फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है उसके लगातार पूरे प्रयास किए गए। आप सबको विदित है कि भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री से लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने वार्ता की और चीनिक हेलीकॉप्टर और तमाम हवाई सेवाओं के माध्यम से, क्योंकि सारी सड़कें वॉश आउट हो गई थी, बहुत विकट परिस्थितियाँ थी और उस परिस्थिति में सुई से लेके एक सामान वहाँ पर पहुँचाने का काम किया गया। जो हमारे देश विदेश के तीर्थाटन पर्यटन वहाँ पर फंसे हुए थे, लगभग 3000, उनको निकालने का काम
बहुत त्वरित गति से, और तमाम जितने भी आपदा पीड़ित थे उनके साथ पूरी खुद कैंप लगाकर मैं वहाँ पर रहा। धराली गांव में स्थित अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर कल्प केदार भी था, जो केदारनाथ धाम की तरह ही बना था, जिसका गर्भगृह जमीन से 20 फीट नीचे था, अब जमीन के नीचे दब चुका है। कभी यह मंदिर प्राचीन काल में भागीरथी और खीरगंगा नदी के संगम पर बने लगभग 240 मंदिरों की विशाल श्रृंखला का हिस्सा हुआ करता था। यह मंदिर इतिहास में कई बार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो चुका है और अब यहाँ के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे मलबे में खोजा जाए। जी सर, बस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कभी धराली का हाथ न छोड़ें। आप बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा अगर धराली की स्थिति को बेहतर करना है सरकार को तो। और दूसरा सर, सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सर कि जो हमारा कल्प केदार मंदिर है सर, यहाँ पे ना उसका जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा आस्था का केंद्र था और वहाँ पे पूजा अर्चना, आजकल जल चढ़ाने के लिए भी कोई हमारे माताई लोग जाते हैं और वो भटकते रह जाते हैं कहाँ पे वो जल चढ़ाएंगे। धराली को फिर से बसाने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन यहाँ न केवल घर नष्ट हुए थे बल्कि बाग बगीचे भी नष्ट हो गए थे, होटल नष्ट हुए थे, जो धराली के लोगों की आर्थिक रीढ़ हुआ करते थे। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास जगह है और बहुत सारा यहाँ पे सेब के बगीचे हुआ करते थे, चेरी के बगीचे हुआ करते थे, एक शमशान के रूप में दिख रहा है। आज भी जब सुबह हम अपने घर से उठते हैं तो सामने देखते हैं तो एक रूह काँप जाती है, वो मंजर नज़र आता है और फिर याद आता है कि क्या आगे कैसा परिवार चलेगा, क्या हमारा रोज़गार रहेगा, कैसा व्यवसाय चलेगा। अभी तो 1 साल हो गया है, तो अभी देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। और सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्टों के लिए हाँ भरी है, लेकिन देखो कब तक क्या हो पाता है, ये देखना वाला विषय है। स्थानीय विधायक का कहना है कि पुनर्निर्माण के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और करीब 300 करोड़ रुपए का विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके बावजूद धराली और हर्षिल क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाया है। लगातार जो वहाँ पर लगभग 116 होटल जो चिन्हित किए गए थे, वास आउट हो गए थे, उसमें लगभग 95 होटलों का मौजा बढ़ चुका है। इसी तरह से 116 परिवार जिनके मकान जो है धराशायी हो गए थे उस आपदा में, उनको तत्काल 5-5 लाख रुपए और उसके बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था कि जहाँ पे उनको सूटेबल लगेगा, जहाँ पे भू गरीबिया रिपोर्ट उसमें ज़रूर रखी गई है और वहाँ पे उनको मकान बनाने के लिए अनुदान की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा गया है, जो स्वीकृत उस पर है और तत्काल स्वीकृत होने की DPR स्वीकृत हो चुकी है और वो भी तत्काल पैसा रिलीज हो जाएगा। वक्त आगे बढ़ गया, लेकिन उस दिन की दहशत लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और धराली फिर पनपने को तैयार है। प्रलय के बाद नई रचना या सृष्टि के पुनरुत्थान का सबसे सुंदर वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतसन्नं वशं प्रकृतेर वर्षात्। अर्थात मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके बार बार इस संसार की रचना करता हूँ, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को रचता हूँ जो प्रकृति के प्रभाव के कारण परतंत्र है। धराली फिर बनकर उभरेगा। घावों का सबसे बड़ा मरहम समय होता है। समय आने पर फिर से कल्प केदार में आस्था का मेला लगेगा और धराली फिर से पर्यटन के मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा। सरकार ने खाना पूर्ति के लिए मुआवजा ज़रूर बांटा है, लेकिन जो यहाँ के लोगों को पुनर्वास करना था, यहाँ की लोगों के जो यहाँ के लोगों की आजीविका तैयार करनी थी, सरकार ने उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं, वैसे का वैसे जो यहाँ पर जो मलबे का ढेर है उसके ऊपर जो आप धराली बसा हुआ है और धराली के जो बचे कुचे गांव हैं, जो यहाँ का पंचायत चौक है वो खाली दिख रहा है। उसके बाद चारों तरफ मलमा है। यहाँ के लोगों की अभी भी सरकार से गुहार है कि इनकी आजीविका को फिर से जीवित किया जाए और यहाँ के लोगों को जो उनकी जो विकास होना था, जो इनके होटल और ढाबे यहाँ पे बनने थे वो नहीं बन पाए, यहाँ के लोगों के घर नहीं बन पाए। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी काम, सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर चैनलाइज करके यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाएंगे, लेकिन धराली में अभी तक जो दिख रहा है वो चारों तरफ जो 5 अगस्त 2025
जब तबाही आई थी उसी दिन का मंजर है। ठीक मेरे नीचे जो यहाँ पर कल्प केदार मंदिर है, कल्प केदार को भी अभी तक जो मलबे के नीचे अभी भी दफन है उसको सरकार अभी बाहर नहीं निकाल पाई। तो कहीं ना कहीं 1 साल बाद भी सरकार ने धराली उत्तरकाशी के लोगों को ठगा हुआ लोग महसूस कर रहे हैं। जो धराली में अब तक जो काम होने थे वो कहीं धरातल पर नज़र नहीं आते हैं। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ स्टेट, उत्तरकाशी।